तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, जो कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यानी कि हम लोगों को यहाँ पे पहला चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन दे रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, यानी कि हम लोगों को प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया बताना है, जहां पे कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया लेगा और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। तो सबसे पहले हम लोग एपी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एपी क्या है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं, एपी का इंट्रोडक्शन आप लोगों को पहले ही अपलोड किया जा चुका है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, कोई ऐसा संख्या जो एक क्रमबद्ध तरीके से बढ़ता रहे, जैसे 2, 4, 6, 8 या 3, 6, 9, 12, इन सभी के बीच में हम लोग देखेंगे तो अंतर कितना है, 2 का। 4 और 6 के बीच में देखेंगे तो 2 का, 6 और 8 के बीच में देखेंगे तो 2 का, इसी तरह ये सब में 3-3 का अंतर है। तो जब हम लोग पहला क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें देखना है कि इससे एपी होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे है ये क्वेश्चन जो है हम लोगों का 1 नंबर। देखिए यहाँ पे मान लीजिए टैक्सी है, प्रथम किलोमीटर का जो ये किराया है ये 15 रुपया ले लेगा और इसके बाद में जितना किलोमीटर वो अतिरिक्त जाएगा 8-8 रुपया के हिसाब से जोड़ के लेगा। मान लीजिए यहाँ पे 0 है, इसका चलने का स्थान है, यहां से प्रथम किलोमीटर पे आया 15 रुपया, उसके बाद 8-8 रुपया जोड़ते जाएगा, दूसरा पे, तीसरा पे फिर 8 रुपया जोड़ेगा, फिर चौथा पे आएगा तो 8 रुपया जोड़ते जाएगा, यानी कि हर किलोमीटर पे ये 8-8 रुपया बढ़ाते जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, अगर किसी से पूछा जाए कि 2 किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा, तो 15 8 हो जाएगा 23। उसी तरह अगर पूछा जाए 3 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, तो फिर 23 में 8 ऐड कर देंगे। उसी तरह 4 किलोमीटर का तो फिर 8 ऐड कर देंगे। तो इससे हम लोग को देखना है कि एपी बनता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, लिखेंगे टैक्सी का प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और उसके बाद जो है प्रथम किलोमीटर के बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया ये जो है 8 रुपया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 8 रुपया है, तो प्रथम किलोमीटर का तो किराया हम लोग 15 रुपया लिख दिए। तो 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग, तो 2 किलोमीटर का किराया जो हो जाएगा ये हो जाएगा हम लोग का 15, तो पहला किलोमीटर का और 8 रुपया इसमें और जुड़ जाएगा, यानी कि 15 8 हो जाएगा 23 रुपया। अगर मान लीजिए 3 किलोमीटर जा रहा है, इसके लिए हम लोग लिखते हैं 3 किलोमीटर का किराया, यानी कि पहला किलोमीटर का तो हो गया 15, अब 3 किलोमीटर और है तो 8 गुने 2, यानी कि 15 प्लस 16, यानी कि 8-8 करके ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का 6 5 11 1 1 2 1 3 31 रुपया। तो कम से कम हम लोगों को 3 संख्या प्राप्त होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे 3 किलोमीटर तक हम लोग काम कर लिए, तो लिखते हैं हम लोग प्राप्त संख्या जो हो रहा है, प्रथम किलोमीटर का आया हम लोगों का 15 रुपया, दूसरा किलोमीटर पे जब जाएगा तो 23 रुपया, तीसरा किलोमीटर पे जब बढ़ रहा है तो 31 रुपया। अब हम लोग इसका जांच करते हैं कि ये एपी है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जांच करने के लिए डी निकालते हैं, यानी कि इसके प्रथम में से इसको माइनस करेंगे तो वो कहलाता है D1। हम लोगों को मालूम है कि इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2 और इसको बोलते हैं A3। तो सबसे पहले हम लोग जांच करेंगे तो D1 निकालेंगे। तो D1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, A2 में से A1 को माइनस करेंगे,
A2 है हमारा 23 और माइनस करेंगे 15, तो 23 में से 15 को हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8। फिर हम लोग देखते हैं D2 निकालकर, जब D2 निकालेंगे तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी कि A3 माइनस A2, तो यहाँ पे A3 है 31 और A2 है हमारा 23, तो यहाँ पे भी आया 8, यानी कि प्रत्येक बार 8-8 किलोमीटर ही तो बढ़ रहा है। तो हम लोग लिख देंगे यहां सार्व अंतर एक समान है, अर्थात यह एपी है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखिए आप लोग पहले क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें एक मान लीजिए बेलन है, इसमें हवा भरा हुआ है, तो जितना भी टोटल हवा है एक बार पंप दबाया जाता है तो इसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें 100 केजी इसमें वायु है, तो एक बार अगर ये पंप दबाता है तो इसका 100 केजी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो वायु कितना बच जाएगा, 75 बच जाएगा। तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है कि जितना बार उसको पंप को दबाता है प्रत्येक बार में 1/4 भाग बाहर निकलता है, तो क्या यह एपी बनाएगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि बेलन में उपस्थित कुल वायु की मात्रा, मान लेते हैं वायु की मात्रा x है ना, x तो टुक टुक साइलेंट करो ना तारा ये दतवा ना ऐसे वाला का टुक टुक अभी वाला। तो देखिए यहां पे मान लिए हम लोग कि बेलन में उपस्थित कुल वायु की मात्रा जो है x है। अगर पहली बार अगर पंप को दबाया जा रहा है, पहली बार पंप दबाने पर शेष वायु कितना बच रहा है, शेष वायु बराबर, देखिए x अभी है यानी कि मान लेते हैं कि x केजी उसमें वायु है, तो x का 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है, यानी कि पहली बार पंप दबाने पर शेष वायु जो है कितना बचेगा। तो ये तो हमारा कटेगा नहीं, x1 जा x/4। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, बटा के घटाव बना देते हैं, 1 चौका 4, 4x, 4 का 4, 1x, 4 में से 1 जाएगा 3x/4। जब दूसरी बार जब ये पंप दबाएगा, देखिए दूसरी बार पंप दबाने पर शेष वायु, अब क्या है यहां पे हम लोगों को मालूम है कि टोटल वायु पहले x था, बच गया है 3x/4, तो यानी कि 3x/4 में से ही वायु जो निकलेगा 3x/4 का 1/4 निकलेगा। अब इसको जब हम लोग बनाएंगे तो 3x/4 माइनस 3x/4, 4 जा 16 हो जाएगा। अब इसका बटा के घटाव बना देंगे तो 4 चौका 16, 4 तिहाई 12x माइनस 16 के पहाड़ा में 16 एक बार में आएगा 1 तिहाई 3x, और यहां से ये हो जाएगा हम लोगों को, या इसको साइड में ही लिख देते हैं, 12 में से 3 जाएगा 9x/16। अब देखिए क्या हम लोगों को संख्या प्राप्त हुआ, हम लोग लिखेंगे यहां पे प्राप्त संख्या जो है, पहले तो x था, जब पहली बार पंप दबाया तो उसमें वायु बच गया 3x/4, जब दूसरी बार फिर दबाया तो बच गया 9x/16, इतना। तो इसको हम लोग जांच करते हैं कि ये एपी है कि नहीं है। तो मान लीजिए हम लोग जब इसको जांच जब करेंगे तो सबसे पहले D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 है हम लोगों का 3x/4 और A1 है हम लोगों का x/1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 और 4 का एलसीएम करेंगे तो 4 आएगा, 4 1 जा 4, 1 3 जा 3x माइनस 1 4 जा 4,
अब 4 1 जा 4x। अब यहाँ पे 4 में से 3 जो जाएगा तो ये हम लोग का बच जाएगा कितना, -x/4। ये तो हो गया पहला। मान लीजिए इसका एक और हम लोग यदि d निकालते हैं, यहाँ पे नीचे थोड़ा जगह कम है तो इधर साइड में ही बना लेते हैं। d2 जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा a3 - a1। तो a3 हम लोग का 9x/16 और a1 है हम लोग का इतना। तो इसमें जब -x/4 आया है तो इसमें भी -x/4 आना चाहिए, तभी हमारा एपी होगा, अन्यथा एपी नहीं होगा। तो देखिए 16 और 4 का एलसीएम 16, 16 एकम 16 9x -4 चौका 16 4 3 12x। अब यहाँ पे 12 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे -3x/16। तो इसमें डिफरेंस जो है एक समान नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे यह एपी नहीं है, क्योंकि इसका सार्व अंतर एक समान नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पहला 1 किलोमीटर खोदेगा तो उसके लिए 150 रुपया लेगा, और उसके बाद से जितना किलोमीटर आगे खोदते जाएगा तो 50-50 रुपया जोड़ के ले लेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पे। मान लीजिए ये पहला किलोमीटर यहां तक खोदेगा तो 150 रुपया, इसके बाद प्रत्येक 1-1 किलोमीटर पर 50-50 रुपया बढ़ाते जाएगा, 50-50 रुपया बढ़ाते जाएगा। यानी कि दूसरा किलोमीटर पर आएगा तो 200, तीसरा किलोमीटर पर आएगा तो 250, 300। तो इससे देखना है हम लोग को एपी बन रहा है कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे है प्रथम किलोमीटर कुआं खोदने की लागत, ये कितना है 150 रुपया। अब जब दूसरा किलोमीटर पर पहुंचेगा, दूसरा किलोमीटर कुआं खोदने की लागत जो होगा इसमें जो है 50 रुपया जुट जाएगा, यानी कि ये हो गया 200। उसी तरह जब तीसरा किलोमीटर पे जब पहुंचेगा, तीसरा किलोमीटर तक कुआं खोदने की जो लागत हो जाएगा ये 150 प्लस 50 गुने 2, यानी कि 2 बार हो रहा है तो 100 और 150 ये हो जाएगा 250। मान लीजिए 3 को कम से कम हम लोग निकाल लेंगे, और ये जो प्राप्त संख्या जो हम लोगों को मिल रहा है ये कितना है 150, 200 और 250। तो 150, 200, 250 जब इसका हम लोग जांच करेंगे कि ये एपी बन रहा है कि नहीं, तो ये तो एपी है, ये है। लेकिन D1 जब निकालेंगे A2 - A1, तो A2 हम लोगों का यहाँ पे है 200 और -150, तो ये आ गया 50। जब D2 हम लोग निकालेंगे तो D2 हम लोग कितना हो गया A3 - A2, यानी कि 250 - 200, तो ये हो गया 50। तो इसका सार्व अंतर एक समान है, तो हम लोग लिख देंगे यह एपी है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी कि जो हम लोगों का पहला मूलधन है, देखिए पहला मूलधन है, यानी कि पहला वर्ष का शुरुआत में जो मूलधन है, यानी कि हमारा जो राशि है कितना है 10,000 रुपया, और इस पे जो ब्याज है वार्षिक ब्याज जो है 8% है, 8%। तो मान लीजिए पहला वर्ष जो है, यानी कि पहला वर्ष के अंत में कितना पैसा हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग पहला, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। पहला वर्ष के अंत में पैसा जो हो जाएगा, पहला वर्ष के अंत में कुल राशि, चक्रवृद्धि ब्याज है तो हम लोग पता है
P1 प्लस R/100 और यहाँ पे होता है T। तो इसमें P हम लोग कहते हैं मूलधन को, तो P हमारा है 100, नहीं सॉरी 10,000 है, और 1 प्लस रेट है 8/100, और टाइम कितना है, पहला वर्ष के ही लास्ट में यानी कि 1 साल। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग, ये जो है तो कट जाएगा 4 के पहाड़ा में, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी 25 चौका 100 और 2 चौका 8। अब 25 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, 25 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 25, 1 के पहाड़ा में 25 आएगा, 25 बार में 25 से कम 25, प्लस का साइन दे देंगे, 25 से कम 25 और 1 दूना 2, पावर है 1, 10,000 इंटू, अब ये कितना हो जाएगा, 25 दू 27, 27/25, क्योंकि पावर 1 है तो ऐसे ही डायरेक्ट लिख देंगे। तो ये कट जाएगा 25 चौका 100, 400 बार में, और 400 से हम लोग 27 में गुणा करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 27 चौका, यानी कि 2 को 0 पहले लिख देंगे, और 4 सत्ते, जब 2 को 0 लास्ट में रहता है तो उसको लिख दीजिए आराम से, और गुणा इससे कर दिया जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 2 10, इतना हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग दूसरा वर्ष के लास्ट में कितना पैसा हो जाता है। लिखेंगे हम लोग दूसरा वर्ष के अंत में कुल राशि, ये फिर उसी तरह बिल्कुल बनाएंगे, 10,000 1 प्लस R/100, और यहां पे हो जाएगा टाइम, टाइम कितना 2। जब इसको हम लोग बनाएंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं 8% है, लिख देते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा, 2 और 25 10,000, और इसका भी हम लोग जब बटा के जोड़ करेंगे तो यहाँ पे तो किए ही है, तो 27/25 आया है, तो 27/25 लिख देते हैं स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये जो हो गया हमारा 10,000 गुने 27 को हम लोग यदि 2 बार गुणा करते हैं 27 से 27 में, तो 7 सत्ते 49, 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 18, 2 साते 14, 2 दूना 4 1 5, 9 8 4 12, 5 1 6 1 7, ये आ गया हमारा 729, और 25 से 25 में करेंगे तो ये हो जाएगा 625। अब देखिए यहाँ पे 625 के पहाड़ा में ही कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कट सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग कटाते हैं 10,000 और 625, 5 से कटाते हैं तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 25, और इसको कटाते हैं 5 दूनी 10, 0 0 0, 5 दूनी 10, 3 को 0 बच गया, लिख दिया, 5 दूनी 10, 5 25, 5 चौका 20, 0 0। अब ये 25 से कितना बार में कटेगा, 25 चौका 100, तो 4 चौका 16 बार में कट जाएगा, 16 बार में कट गया, तो 16 से हम लोग यहाँ पे गुणा कर देंगे 729 में। देखिए 729 में जब हम लोग 16 से गुणा करेंगे तो 6 9 54, हासिल हो गया 5, 6 दूनी 12 या 5 17, हासिल हो गया 1, 6 सत्ते 42 से 43, 1 9 9, 1 दूना 2, 1 सत्ते 7, ये हो जाएगा 4 9 7 16, 3 2 5 1 6, 7 4 11, और यहाँ पे 7 4 11 हो जाएगा, तो ये आ गया हम लोग का 11 66 4। करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इसी के नीचे लिखिएगा, इधर जगह नहीं है तो हम इधर ही बना देते हैं साइड में। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। जब D1 निकालेंगे हम लोग, या देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, जो प्राप्त संख्या जो हम लोगों को मिला है ये कितना है, यानी कि प्राप्त अंक जो है 10,000 तो शुरुआत में ही था, पहला साल के लास्ट में हो गया है 10,800, दूसरा साल के लास्ट में हो गया 11 66 4। करे नहीं भोसड़ी वाला कटल बा आ गई बा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसका जांच करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, तो A2 तो है हम लोगों का 10,800 और ये है 10,000,
तो इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 800 डिफरेंस हो रहा है पहला साल के लिए। जब D2 करेंगे तो A3 माइनस A2, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे। ये है 11,66,4 माइनस 10,800। जब इसको घटाएंगे तो 4 में से 0 जाएगा 4, 6 में से 0 जाएगा 6, यहाँ बच गया 6 में से 8 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 16 में से 8 जाएगा 8 और ये 0, यानी कि 64 रुपया का डिफरेंस हो जा रहा है। तो लिख देंगे हम लोग यह एपी नहीं है।